हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पार्थवी अचीवर्स पे। आज हमारी क्लास शुरू होने वाली है स्प्रेडशीट के साथ, ठीक है? स्प्रेडशीट को हम किसी लैंग्वेज में एक्सेल भी बोलते हैं, कहीं हम इसको कैल्क भी बोलते हैं। एक्सेल तब बोलते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट का शीट होता है और कैल्क को तब बोलते हैं जब वो लिब्रे ऑफिस का शीट होता है। तो यही सारे पॉइंट्स हमको विद ऑल कंसेप्ट हमको समझना है, पढ़ना है कि स्प्रेडशीट का कार्य कैसा होता है, स्प्रेडशीट कैसे वर्क करता है, स्प्रेडशीट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों कंपल्सरी है, ठीक है? तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास जल्द से जल्द इसको समझने के लिए और देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे भी लेक्चर हो रहे हैं और स्लाइड भी हमारा ज़्यादा है, तो चलते हैं बहुत जल्द इसको स्टार्ट करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ओके? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्प्रेडशीट का है, ठीक? कि स्प्रेडशीट क्या होता है? तो स्प्रेडशीट इज अ डिजिटल sheet used to organize data in a row and column. It is used for calculations, data storage, analysis and reporting. ठीक है? तो स्प्रेडशीट जो होता है ये एक डिजिटल शीट होता है। क्या होता है भाई? डिजिटल शीट। स्प्रेडशीट हमारा एक डिजिटल शीट होता है और इसका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? रो एंड कॉलम्स में। कह रहा है डेटा को ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे? इन अ रो एंड इन अ कॉलम, ठीक है? इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, और हम रो एंड कॉलम में डेटा को ऑर्गेनाइज करके कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस। डेटा स्टोरेज भी कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम। एनालिसिस भी कर सकते हैं, डेटा का विश्लेषण करेंगे कि हमने जो डेटा क्रिएट किया है वो राइट है या रॉन्ग है, और उस डेटा का हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपोर्टिंग। तो overall, let us see a spreadsheet, a digital sheet used to organize data in row and columns. It is used for calculations, data storage, and analysis and reporting also. स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और ये डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। जहां पर रो को क्या बोला जाता है? पंक्तियां। क्या बोला जाता है? पंक्तियां। और कॉलम को बोला जाता है स्तंभ। इसका उपयोग गणना करने के काम में लिया जाता है। गणना कौन कौन सी होती है? एडिशंस की गणना। गणना में कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ध्यान देंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर। बहुत सारे डेटा का कैलकुलेशन किया जाता है। किसके माध्यम से? स्प्रेडशीट के माध्यम से। और विश्लेषण भी किया जाता है कि हमने जो क्रिएट किया है वह रॉन्ग है, राइट है, या एनी उसमें कुछ डेटा हमारे और बाय पिक्चर, पाई चार्ट, पिक्टोरियल पाइवट टेबल के थ्रू दिखाना है या नहीं दिखाना है। ये सारे चीजों को रिपोर्ट के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है स्प्रेडशीट को, ठीक है ना? तो हम ओवरऑल अब देखने वाले हैं कि स्प्रेडशीट का ये टोटल डायग्राम जो है फुल रिफ्लेक्शन कर रहा है कि व्हाट इज द स्प्रेडशीट, क्या होता है स्प्रेडशीट। तो ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत बखूबी से समझेंगे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इन फ्यूचर स्प्रेडशीट से रिलेटेड ना हो, ठीक है? आज के बाद ये स्प्रेडशीट का डाउट हमारा यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखिए पिक्चर क्या कह रहा है। हर एक टैब में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, तो हम चलते हैं फ्रॉम टॉप साइड्स। यहां हमारा जो फाइल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फाइल।
इन फाइल में हमारे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, जैसे कि ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, एडिट करना, डिलीट करना। ये सभी आइकन क्या होते हैं, हमारे फाइल में होते हैं। और फाइल, होम टैब, इंसर्ट, डेटा, रिबन, टूल बार, इन सबको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मेन्यू बार। फाइल, होम, इंसर्ट, डेटा, रिबन, टूल बार, और ये मिनिमाइज, और ये मैक्सिमाइज, और ये कट, ये जितने भी दिख रहे हैं इनको बोला जाता है, जो बार जिस नाम से बोला जाता है दैट इज द मेन्यू बार। इनको क्या बोला जाता है भाई, मेन्यू बार है। क्या ये मेन्यू बार। ठीक, फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ। सेकेंड है, हम जब किसी भी लेटर को अल्फाबेट में लिखते हैं तो उसको हमको कैप्स लॉक करने के बाद हम उसको कैपिटल कर लेते हैं, कैप्स लॉक क्लोज करने के बाद स्मॉल लेटर कर लेते हैं। बट अगर उस लेटर को हमको और ज्यादा फॉन्ट में चेंज करनी है, बदलाव करनी है, देन हमको क्या करना होता है, जो हमने शॉर्टकट के पढ़ा है कंट्रोल प्लस बी, वो उसका आइकन यहाँ दिखाई दे रहा है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। ठीक, बोल्ड में हमारा लेटर हाईलाइटेड हो जाएगा, इटालिक में थोड़ा सा टेढ़ा है, कर्सिव हो जाता है, और अंडरलाइन में उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाती है हाईलाइट करने के। ठीक है, और ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं, इन सभी टैब को क्या बोला जाता है, नेम बॉक्स बोला जाता है। ऊपर वाली जो श्रृंखला दिख रही है, जो सीरीज दिख रही है, इनको हम क्या बोलना चाहिए, नेम बॉक्स। और जो नीचे दिखाई दे रही है इनको बोला जाता है रिबन टूल बार। क्या बोला जाता है, रिबन टूल बार। फिर आपको यहाँ A1 दिख रहा है, A2 दिख रहा है, ये फॉर्मूला एडिशन का यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू सम B2 कॉलन B6। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को कैसे हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, तो चलते हैं ट्राई करने, समझते हैं। जब भी हम स्प्रेडशीट में कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको इक्वल टू से स्टार्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इक्वल टू से। और अगर आप सम कर रहे हैं तो आपको सम लिखना होगा, ओपन ब्रैकेट करना होगा, और ये देखना होगा कि आपको कौन सी सेल में क्या करना है, कौन सी सेल की जरूरत है। सेल क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले, तब तक इसको देखेंगे कि यहाँ कह रहा है B2। तो देखिए ये जो हमारा एरिया है ये क्या है, B2 है। ये क्या है, B2 कॉलन B6। ठीक, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इसका यहां से हो गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे B4 कॉलन B8। ठीक, स्लाइड कर दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूला को जस्टिफाई कर सकते हैं, B4 कॉलन B8। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमारा यहाँ एडिशन करके आ जाएगा, टोटल नंबर कैलकुलेट होकर के एडिशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसको हमें क्या बोलना चाहिए, तो फॉर्मूला बार बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, फॉर्मूला बार। ठीक है, फिर फॉर्मूला बार के बाद आखिर में ये क्या है, फॉर्मूला बार के बाद आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नंबर जो दिख रहा है ना इन वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, ये जो नंबर दिख रहा है वर्टिकल में जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन। ठीक, ये नंबर वर्टिकली दिख रहा है बट रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाएगा रो। क्या बोला जाएगा, रो। रो का मूवमेंट जो होता है ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होता है, और इसे हॉरिजेंटल रूप में भी कहा जा सकता है, हॉरिजेंटल। आ रही ना बात समझ में। कॉलम क्या होता है, कॉलम को ऑलवेज ABC अल्फाबेटिकली टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं टॉप टू बॉटम, दिस वन।
दिस वन, ओके। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉलम। और कॉलम का मूवमेंट जो होता है टॉप टू बॉटम होता है। क्या होता है भाई? टॉप टू बॉटम। और ये होती है वर्टिकल, ठीक है। क्या होते हैं? वर्टिकल। यहां तक समझ में आ गया? अब ये बहुत तरह के सिंबॉलिक डेटा दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने स्प्रेडशीट को, अपने एक्सेल शीट को, अपने कैल्क शीट को हम और डेटा से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हमारे पास बहुत तरह की चार्ट्स होती हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सर्कुलर चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, ठीक है। तो इन सभी को हम बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट हम डेटा को यहां से भी क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां दिया है ये मूवमेंट दिख रहा है, स्क्रॉलिंग। ये स्क्रॉलिंग हमारी टॉप टू बॉटम हो सकती है और यहां भी स्क्रॉलिंग दिया रहता है। और ये स्क्रॉलिंग हमारी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। इधर स्क्रॉलिंग दिया रहता है, वो लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। और ये हमारा है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारी स्प्रेडशीट में कहीं सीट जनरेटेड होता है तो सीट वन ही होता है। हमको कभी भी सीट अगर बाय डिफॉल्ट ओपन करें, हमको वर्कशीट जो ओपन मिले उनमें वन भी होता है और कहीं कहीं सीट वन, सीट टू, सीट थ्री भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन कंडीशन हम दोनों का ऑप्शन सही लेके चलते हैं, वन भी होता है, थ्री भी होता है, ठीक है। अब हमने सम किया है कितने पेज हमारे पास आए हैं। हो सकता है हमने टोटल जितने पेज को मर्ज किया, जितने पेज को रो और कॉलम में डेटा को अरेंज किया है, उनका अगर रिप्रेजेंटेशन होगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, तो उसकी किसके माध्यम से होता है? स्टेटस बार के माध्यम से, ठीक है। सेम है हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्क्रॉल बार जो आपने टॉप टू बॉटम समझा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट है, दिस वन, ठीक है। अब एक ऐसा नाम छुप रहा है जिसको हम समझेंगे कि स्प्रेडशीट क्या होता है। तो जब भी हमारा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है? रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, तो उनको सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल। जैसे मान लीजिए ये सेल आकर के यहाँ टकरा गया, तो यहाँ रो एंड कॉलम एक दूसरे से कट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल। बट वो सेल हमारे नल सेल हो सकते हैं, डल सेल हो सकते हैं, उनमें हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। जिस सेल में हम डेटा को एंट्री करते हैं उनको बोला जाता है एक्टिव सेल, एसी। क्या बोला जाता है? एक्टिव सेल, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारी स्प्रेडशीट की एक संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रेडशीट है कि कैसे स्प्रेडशीट में डेटाएं होती हैं, कैसे हम उस डेटा को समझ सकते हैं और ये कैसे हमारे इस तरह से परफॉर्मेंस वर्किंग होते हैं इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो जो चीजें हमने बाय पिक्चर देखा है, समझा है, उसको स्क्रॉल कर क्या करेंगे? रिलेट करेंगे और समझेंगे क्या क्या होती हैं चीजें। कह रहा है रो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो नंबर 1 to 3 से पहचानी जाती है। जो अभी समझाया गया हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम रो बोलते हैं और ये ऑलवेज रिप्रेजेंट की जाती है फ्रॉम 1 to 3 से। हॉरिजॉन्टल लाइन आइडेंटिफाई नंबर 1 to 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है, मतलब जितने नंबर ऑफ रो होते हैं इन स्प्रेड। फिर कॉलम कह रहा है, कॉलम में क्या होता है? वर्टिकल लाइन होती है जो लेटर ए बी सी से पहचानी जाती है। वर्टिकल लाइन आइडेंटिफाई बाय लेटर ए बी सी एंड डी ई एफ जी एच, जहां तक हो सकता है,
फिर कह रहा है सेल, रो और कॉलम के मिलने से बनने वाला बॉक्स सेल कहलाता है। जहां भी रो और कॉलम क्या हो एक जगह कट कर रही हैं और उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 सेल दिखाई दे रहा है। आ रही बात समझ में? रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। टेक द बॉक्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एज द शेल। अब वर्कशीट क्या होता है? जो अभी आपने सीट 1 सीट 2 सीट 3 देखा है, तो कह रहा है स्प्रेडशीट एक सीट होती है। स्प्रेडशीट इज अ सीट, अ सिंगल सीट इन अ स्प्रेडशीट फाइल। जो पूरी फाइल आपको दिख रही है, जो एक सीट पूरी दिखाई दे रही है, उसे स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। अब वर्कबुक क्या होता है? एक फाइल जिसमें कई वर्कशीट होती हैं। जैसे आपने सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 देखा है, और सबको मर्ज करके एक डेटा कलेक्ट करके क्रिएट किया जाए, हम उसको वर्कबुक के नाम से जानेंगे। अ फाइल कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट, एक से अधिक जो सीट जहां अवेलेबल हो और जो बुक उसे कंटेन करे, उस बुक को डिजिटल प्लेटफॉर्म में वर्क बुक का नाम दिया। अरे बात समझ में? और वही जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ना हो, वही बुक हो, तो हमारा उस बुक को क्या नाम दिया जाता है? नोटबुक नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा स्लाइड? फॉर्मूला और फंक्शन क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे और किस लिए किया जाता है, ये जानना है हमें। तो फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी फार्मूला का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, कि आप उनका प्रयोग करके कोई गणना करके कोई रिजल्ट लाना चाहते हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो। वह कैलकुलेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर एक्सेट्रा और सारे भी होते हैं। ओके, यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, एग्जांपल इक्वल टू a1 प्लस b1। ये हमारा किसका डेटा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेल रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल का रेंज बता रहा है। फंक्शन क्या होता है? पहले से बने फॉर्मूला होते हैं। फंक्शन वो होते हैं जो पहले से फॉर्मूला बना करके प्री डिफाइंड किया जाता है, फॉर्मूला को बाद में नहीं लाया जाता है, और जो फॉर्मूला वहां काम करता है उसको फंक्शन। उदाहरण एग्जांपल में देख लेंगे तो सम करने के लिए कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू से स्टार्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है ना, ये हमारा क्या है? ये फंक्शन है कि हमारा एडिशन का ऑपरेशन ऐसे किया जाता है। एक एवरेज, जो औसत निकालना हो, जोड़ निकालना हो, सम के जगह पे एवरेज लिखेंगे, दैट्स इट। बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। मैक्स करने हो, मैक्सिमम डेटा क्रिएट करने हो, मैक्सिमम रिजल्ट वाला पार्ट्स हो, तो इक्वल टू मैक्सिमम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेम है। मिनिमम के लिए भी इक्वल टू मिनिमम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट। इनसे हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला एंड फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं इन स्प्रेडशीट। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है यूजेज ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के उपयोग कैसे प्रयोग किए जाते हैं? स्प्रेडशीट डेटा एंट्री एंड स्टोरेज। जब भी स्प्रेडशीट की बात आती है तो ध्यान देंगे, स्प्रेडशीट में दो तरह के कार्य तो सामान्य तौर पे किया ही जाता है। मल्टीपल वर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क किए जाते हैं, बट उनमें से जो दो है इंपॉर्टेंट, वन इज द डेटा एंट्री एंड सेकेंड वन इज द स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। ओके, तो क्या होता है? यूजर टू इंटर, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम्स। पंक्तियों और स्तंभों में बड़ी मात्रा में डेटा को दर्ज और सुरक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हीं को हम क्या करते हैं? डेटा एंट्री एंड डेटा स्टोरेज। ये हमारा स्प्रेडशीट का उपयोग होता है, यूजेज ऑफ स्प्रेडशीट होता है कि हम जो डेटा रो और कॉलम में क्रिएट कर सकते हैं, उसी डेटा को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक उसको सुरक्षित हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। आज की बात हमारे पास अगर की जाए तो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ गया है। अब लॉसेस ऑफ डेटा शायद कम है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। लॉसेस ऑफ डेटा उस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा है, और सिक्योरिटी ऑफ डेटा उस पॉइंट से दूसरा है। ठीक है, तो हम क्लाउड स्टोरेज में डेटा को सेव एंड सिक्योर कर सकते हैं, और ये क्या क्या डेटा एंट्री एंड स्टोरेज का पार्ट्स कहलाता है।
फिर बात करेंगे कैलकुलेशंस, गणना करने की, कि गणना करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूजिंग फार्मूला। कह रहा है कि अगर हमको कभी भी गणना करने की जरूरत पड़ रही है इन स्प्रेडशीट, तो क्या क्या चीजें सामान्य तौर पे हमें चाहिए। एक सूत्र चाहिए, सूत्र का एक पूरा सिस्टम चाहिए, ठीक है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी सारे फॉर्मूला वहां पे हो। कह रहा है सूत्र की मदद से जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी गणनाएं करना संभव होता है। ये फॉर्मूला अगर ना हो तो स्प्रेडशीट पे हम किसी भी तरह का डेटा को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमको वहां पे प्रॉब्लम दिखाई देगी, हो सकता है हमारे पास डेटा एंट्री हो जाए, बट उस डेटा को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने डेटा हमारे पास हो गए हैं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण कैसे करेंगे। हेल्प एनालाइज डेटा यूजिंग फंक्शन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड पाइवोट टेबल्स। फंक्शन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और पाइवोट टेबल से डेटा का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि हम डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या प्रायोरिटी बेस, जैसे भी हम फिल्टर कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, बाय पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्मूला से लगा रहे हैं, उन सभी का जब हम रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट कन्वर्ट होने के उपरांत ही हम उसका डेटा एनालिसिस करते हैं कि बिफोर रिजल्ट उसका डेटा कैसा था और आफ्टर वर्किंग, ठीक है, रिजल्ट कैसा हो रहा, कैसा आउटपुट आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है चार्ट्स एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ बनाना कैसे पॉसिबल होता है इन स्प्रेडशीट। क्रिएट विजुअल चार्ट्स, बार, लाइन, पाई टू अंडरस्टैंड डेटा इजिली। कह रहा है डेटा को आसानी से देखकर समझने के लिए, बार बार एक शब्द बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड को रिप्लेस करने के लिए एक पिक्चर काफी होता है। एक पिक्चर दिखा दिया जाए मीन्स व्हाट, कि आपको 1000 वर्ड नहीं बोलने होंगे। तो कह रहा है कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट को बाय पिक्चर दिखा करके आसानी से क्या किया जाता है, चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। डेटा को आसानी से समझने के लिए इन तरह के चार्ट का प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट में। समझ में आ जाएगा कि अगर हमने इमेज देख लिया है तो वो चार्ट क्या कहना चाहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। अगर बहुत बड़े अमाउंट पे बजट का, अकाउंटिंग का कुछ भी डेटा को रिलेट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमको वहां भी स्प्रेडशीट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको स्प्रेडशीट के थ्रू हम लॉस एंड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते। कह रहा है यूज फॉर बजटिंग, अकाउंटिंग, सैलरी शीट, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। बजट, अकाउंटिंग, सैलरी शीट और लाभ हानि की गणना के लिए भी स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। मीन्स व्हाट वे, एक्सेल शीट। हमको लाभ हानि हो, सैलरी शीट हो, बजट हो, किसी भी तरह की गणना करने के लिए हमको एक्सेल शीट की जरूरत पड़ती है और बड़े पैमाने भी इसकी जरूरत पड़ती है। हर आज के डेट में कंप्यूटर ऑपरेटर है ना जो, उसको प्रेजेंटेशन पे, टैली पे, एक्सेल पे, डेटा पे वर्क करना आता ही होगा। एट दैट टाइम वो वर्क कर पाएगा, ठीक है ना। बिजनेस एंड ऑफिस वर्क, व्यवसाय और कार्यालय कार्य। मैनेजर सेल्स रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री, कस्टमर्स डेटा एंड रिपोर्ट्स। बिक्री रिकॉर्ड, स्टॉक, ग्राहक डेटा और रिपोर्ट संभालने के लिए भी स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। बिजनेस ऑफिस वर्क के लिए भी स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। अरे बात समझिए, बिक्री रिकॉर्ड, आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल। स्टॉकिंग के लिए क्या स्टॉक है, क्या चला गया, सेल कर लिया आपने। ग्राहक डेटा, कौन कस्टमर ऐसा है जिसकी हमको डेटा बना के रखनी है, ठीक है, जो बकाया ले गया हो या नगद ले गया हो। रिपोर्ट संभालने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। कह रहा है एजुकेशन एंड रिजल्ट प्रिपरेशन, शिक्षा और परिणाम तैयार करना। हमारे आज के डेट में जो हमारे 10, 12, ग्रेजुएशन या जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना ओवरऑल, उनका डेटा भी क्रिएट करके
रखने के लिए स्प्रेडशीट का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। टीचर्स यूज स्प्रेडशीट फॉर मार्कशीट, अटेंडेंस एंड एनालिसिस। कह रहा है अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं वो अंक तालिका, उपस्थिति और परिणाम का विश्लेषण करने के लिए भी स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। डेटा ऑटोमेशन क्या होता है? डेटा का स्वचालन, डेटा खुद से वहां पे काम करने के लिए एबल होता है, कैपेबल होता है। यूज फार्मूला एंड फंक्शंस टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। फार्मूला और फंक्शन से बार बार होने वाले कार्य अपने आप स्वतः हो जाते हैं। अगर डेटा ऑटोमेशन आज की डेट में AI जनरेटेड टूल इतने हो गए हैं कि हम अगर स्प्रेडशीट पे भी वर्क कर रहे हैं, वन टाइम कमांड, बेटर कमांड दे दें, प्रॉम्प्ट बढ़िया दे दें, तो वो डेटा ऑटोमेशन में चला जाएगा। हमको बार बार कोई री जनरेटेड टास्क देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डेटा खुद से इटसेल्फ ऑटोमेशन का पार्ट बन जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है। नेक्स्ट वन, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, योजना और समय सारणी। कुछ भी करना होता है स्प्रेडशीट में तो हमको एक योजनाबद्ध तरीके से समय सारणी को क्रिएट करना चाहिए। हेल्प्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, टाइम टेबल एंड टास्क ट्रैकिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग, टाइम टेबल और कार्य ट्रैकिंग में भी मदद करता है स्प्रेडशीट का डेटा। जैसे आज के डेट में अगर ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट आप क्या करते हो, परचेज करते हो, और डिलीवरी टाइम में अगर कुछ डिले होता है तो आप उसकी ओवरऑल ट्रैकिंग कर लेते हैं। ठीक है। और वो ट्रैकिंग क्या करता है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग को, टाइम टेबल को और कार्य ट्रैकिंग में वो हेल्प करता है। आपको समझ में आ जाता है कि कौन इसका डिलीवर है, किस दुकान से कौन सी सर्विस इसको दे रहा है। टाइम टेबल समझ में आ जाता है कि किस टाइम पीरियड में वो आपके घर पे रिसीव होगा। ठीक है। ओवरऑल इस तरह की चीजें भी स्प्रेडशीट के माध्यम से करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कॉमन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। प्रचलित स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब एक्सेल की बात करें, स्प्रेडशीट की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया हो तो उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। अगर गूगल के माध्यम से लॉन्च किया गया हो तो गूगल शीट बोलते हैं। अगर कोई और है, लिब्रे के माध्यम से क्रिएट किया गया हो, किसके माध्यम से, ध्यान देने वाली बात है, लिब्रे के माध्यम से, तो उनको कैल्क बोलेंगे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट और लिब्रे कैल्क, ये कॉमन स्प्रेडशीट हैं हमारे। फिर नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के क्या लाभ हैं तो इजी डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को आसानी से व्यवस्थित कर देता है। स्प्रेडशीट की जब भी बात की जाए तो बड़े बड़े डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को व्यवस्थित करने के काम में स्प्रेडशीट को लिया जाता है। स्प्रेडशीट अरेंजेड डेटा नेटली इन रो एंड कॉलम्स मेकिंग इजी टू रीड एंड मैनेज। अगर सारी चीजें जिग मोशन में स्प्रेड की गई हो तो वो प्रॉब्लम्स हमको दे देंगी ज्यादा से ज्यादा। बट ये स्प्रेडशीट क्या है, कह रहा है स्प्रेड, ये भी फैला होगा बट कैसे, इन अ सीट, इसीलिए इसको बोला जाता है स्प्रेड सीट। ये सारी डेटा सीट में फैली होंगी, सीट में बिखरी होंगी, ऐसे कहीं भी बिखरी हुई नहीं होंगी। स्प्रेडशीट डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करती हैं, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के क्या लाभ हैं। सेकेंड पॉइंट ये समझ लिया आपने, फर्स्ट। सेकेंड है फास्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन, तेज और सही गणनाएं। परफॉर्म्स ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस यूजिंग फार्मूला रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर। कह रहा है अगर हम नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो कॉमन एरर आता है जिसको हम ह्यूमन एरर का नाम दे सकते हैं। बट अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्प्रेडशीट के माध्यम से ऐसे टास्क करते हैं तो फार्मूला की मदद से स्वतः गणनाएं हो जाती हैं, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है। गलती तो होता है वहां भी बट कम हो जाती है, एरर ऑफ मिस्टेक कम हो जाते हैं वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाइम सेविंग, समय की बचत। सेव टाइम बाय परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली। बार बार होने वाले कार्य अपने आप करके समय बचाता है। अगर हमने स्प्रेडशीट में बहुत सारे टास्क को एट अ टाइम कर लिया और ऑटोमेटिक सेव लगा दिया है
ऑटोमेशन जनरेट कर दिया है। तो अगर हम 1 लेटर 1 नंबर टाइप करेंगे तो सारा टास्क ऑटोमेटिक वहां पे रिप्रेजेंट होने लगेगा। जैसे कि आज के डेट में हम व्हाट्सएप पे कोई लेटर लिखते हैं, 1-2 वर्ड लेटर लिखते हैं और सारा उसका सेंटेंस, उसका वर्ड पूरा बन करके आ जाता है। उसी के माध्यम से हमारा बार बार करने वाले काम खुद ही अपने आप आ जाते हैं और जिससे हमारे समय की बचत हो जाती है। फिर कह रहा है डेटा एनालिसिस मेड इजी, डेटा का विश्लेषण जो है बेहद आसान हो जाता है स्प्रेडशीट में। टूल्स लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड फंक्शन हेल्प्स एनालाइज लार्ज डेटा सेट क्विकली। कह रहा है सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और फंक्शन से बड़े बड़े डेटा का जल्दी से विश्लेषण हो जाता है। अगर हमने स्प्रेडशीट में सॉर्टिंग फीचर अप्लाई कर दिया, फिल्टरिंग फीचर अप्लाई कर दिया, फंक्शन अप्लाई कर दिए हैं, तो आप देखेंगे कि विश्लेषण जो है ना, एनालिसिस जो है ना, बहुत ही कम समय में, माइनर टाइम में आप क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। चार्ट एंड ग्राफ्स, चार्ट और ग्राफ बनाना कैसे होता है? कन्वर्ट डेटा इनटू विजुअल चार्ट एंड ग्राफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डेटा को चार्ट और ग्राफ में बदलकर आसानी से समझाया जा सकता है। अगर कोई चीज को हमको डायग्राम के माध्यम से समझना हो, जो कि अभी बताया हूं, या पिक्चर से, तो ये ज्यादा बेटर होगा कि वो वर्ड से, लेटर से और नंबर से रिप्रेजेंट करना टफ टास्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है डेटा एडिटिंग एंड अपडेटिंग। डेटा को संपादन करना, एडिटिंग मतलब संपादन और अपडेटिंग मतलब अपडेट करना, एकदम जैसी जिस समय की जरूरत है मांग वैसा कर देना। डेटा कैन बी इजीली एडिटेड, अपडेटेड और करेक्टेड एनी टाइम। अगर स्प्रेडशीट में डेटा को हमने क्रिएट किया है तो उसको, डेटा को कभी भी किसी भी समय आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म हो तो आप उसको में डेटा का बदलाव आसानी से कर सकते हैं। डेटा का संपादन, डेटा का अपडेट या किसी भी तरह का सुधार आप उस स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। फिर कह रहा है लार्ज डेटा हैंडलिंग, बड़े डेटा को संभाल सकते हो कैसे? कैन स्टोर एंड मैनेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इफिशिएंटली। बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। अगर आप स्प्रेडशीट में डेटा क्रिएट किए हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उस बड़े डेटा को लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक संभाल करके रख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कह रहा है मल्टीपर्पज यूज, बहुउद्देशीय उपयोग क्या होता है स्प्रेडशीट का? यूज इन एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, रिसर्च एंड पर्सनल वर्क। कह रहा है शिक्षा में, व्यवसाय में, वित्त में, शोध में और व्यक्तिगत लाइफ में भी स्प्रेडशीट का क्या किया जाता है? बहुत आयामी कार्यों में उपयोग किया जाता है। एजुकेशन में, बिजनेस में, फाइनेंस में, रिसर्च में, पर्सनल वर्क में तो किया ही किया जाता है, बट इनके सिवाय भी स्प्रेडशीट का मल्टी वर्क होते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप, डेटा को सुरक्षा करना और डेटा से बैकअप लेना। अलाउ पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड इजी डेटा बैकअप। अगर आप अपने सिस्टम में पासवर्ड प्रोटेक्शन क्रिएट कर दिए हैं, मीन्स व्हाट, कि आप पासवर्ड जब भी जेन्युइन तरीके से इनरोल करेंगे तो डेटा आपसे रिस्टोर फंक्शन अलाउ कहेगा, परमिशन मांगेगा और डेटा को बैकअप कर देगा। पासवर्ड के सुरक्षा और डेटा के बैकअप की सुविधा स्प्रेडशीट भी देता है। एट दैट टाइम जब आपकी सिस्टम का पावर गोज ऑफ हो जाए या एनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो वहां भी आपको डेटा सिक्योरिटी की फैसिलिटी स्प्रेडशीट के फीचर में अवेलेबल होता है। ठीक है। पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कौन कौन से पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं तो देखेंगे, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन सी होती हैं, तो एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। गूगल के माध्यम से डेवलप किया हुआ गूगल सीट होता है और लिब्रे ऑफिस के द्वारा डेवलप किया गया लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। सेम वही इन हिंदी वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल सीट एंड लिब्रे ऑफिस। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि हिंदी में हम इनका नाम रूपांतरण करके कुछ भी कर देंगे, दैट्स इट। कह रहा लिमिटेशन ऑफ द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट की सीमाएं, कहां तक स्प्रेडशीट काम कर सकता है? लिमिटेड डेटा हैंडलिंग, डेटा संभालने की सीमा। स्प्रेडशीट भी काम तो कर सकता है बट एआई टूल तो नहीं है ना, इसकी भी एक लिमिटेशन है। स्प्रेडशीट आर नॉट सुटेबल फॉर एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स
लाइक डेटाबेसेस। कह रहा है स्प्रेडशीट में हम बड़े बड़े डेटा को क्रिएट तो कर सकते हैं, बट ध्यान देने वाली बात है स्प्रेडशीट में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ डेटा का डेटाबेस क्रिएट नहीं किया। आ रही बात समझ में? जस्ट लाइक फॉर्म बनाना, रिपोर्ट करना, ठीक है, इन तरह की चीजें उनमें नहीं होती। बहुत बड़े बड़े जटिल डेटा जैसे डेटाबेस के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं किया जाता। हाई रिस्क, गलती की संभावनाएं अधिक होती है, इसके वजह से भी कहीं कहीं स्प्रेडशीट का प्रयोग कम किया जाता है। स्मॉल मिस्टेक इन अ फॉर्मूला और डेटा एंट्री कैन अफेक्ट द इंटायर शीट। अगर गलती से आपने 1 कॉमा 1 कॉलन 1 सेमीकोलन इक्वल टू को लेफ्ट राइट इधर उधर कहीं भी लिख दिया तो छोटी सी गलती आपकी बड़ी गलती में बदल जाएगी, बात की बतंगड़ हो जाएगा, तिल का ताड़ हो जाएगा, ठीक है, रोई का पहाड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें गलती हो जाएंगी। तो फॉर्मूला या डेटा एंट्री में अगर छोटी सी भी गलती आपसे हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो सीट को वो पूरा गलत बना देगा, ठीक है। इसलिए हाई रिस्क होने की संभावनाएं व्यक्त की जाए। नॉट आइडियल फॉर मल्टी यूजर एडिटिंग, एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के लिए भी सीमित किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, कोई उसको सेव कर रहा है, हम सेव कर रहे हैं, कोई दूसरा एडिट कर रहा है, तो मल्टी यूजर एडिटिंग वहां पे सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ऑफलाइन स्प्रेडशीट्स डू नॉट सपोर्ट रियल टाइम मल्टी यूजर कोलैबोरेशंस इजली। ऑफलाइन स्प्रेडशीट में एक साथ कई लोग काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा वो ऑनलाइन स्प्रेडशीट हो, एआई स्प्रेडशीट हो, या और हमारा जिसमें नेटवर्क के फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहां पे मल्टी यूजर एट अ टाइम काम तो कर सकते हैं। बट अगर वो हमारा स्प्रेडशीट किस मोड में है, तो ध्यान देने वाली बात है बच्चे कि अगर वो हमारी ऑफलाइन स्प्रेडशीट है तो एट अ टाइम एट द सेम टाइम 1 यूजर ही टास्क कर सकता है। एटलीस्ट अगर 2 की जरूरत हुई तो उससे ज्यादा की संभावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती। एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित होता है, ज्यादा काम नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है सिक्योरिटी इशू, सुरक्षा संबंधी समस्याएं स्प्रेडशीट में हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? तो ध्यान देने वाली बात है डेटा सिक्योरिटी इज वीकर कंपेयर टू प्रोफेशनल डेटाबेस सिस्टम। अगर हमने किसी भी सीट का डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस के माध्यम से हमने डेटा को कलेक्ट किया, कम्प्लेक्स डेटाबेस बनाए हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी हमारी बड़े लेवल पे होती है। उस डेटा का बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, बट स्प्रेडशीट में उस डेटा को हम नहीं करके रख सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी इज वीकर कंपेयर टू प्रोफेशनल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम की तुलना में डेटा की सुरक्षा कम होती है, किसमें? स्प्रेडशीट। फिर बात करेंगे परफॉर्मेंस स्लो डाउन, कार्य गति धीमा होना। कार्य की गति किसमें होती है? धीरे हो जाती है। किसमें होता है भाई? स्प्रेडशीट में। लार्ज फाइल विद मेनी फॉर्मूला एंड चार्ट कैन बिकम स्लो। अगर अधिक डेटा, फॉर्मूला और चार्ट होने के पर फाइल की परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है। अगर हमने उसमें क्या पाई चार्ट, बार चार्ट, SY स्केटर चार्ट, ठीक है, सारे फंक्शन एट अ टाइम एक सीट पे दे दें तो वो क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा, परफॉर्मेंस डैमेज हो जाएंगी, और उसमें क्या होगा? फाइल धीमी हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर नहीं दिखेगा, ठीक है। कह रहे लार्ज फाइल विद मेनी फॉर्मूलास एंड चार्ट कैन बी बिकम स्लो। अधिक डेटा, फॉर्मूला और चार्ट होने की वजह से फाइल की क्या हो जाती है? कार्य वर्किंग धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर देखते हैं क्या कह रहा है ये लिमिटेड ऑटोमेशन, स्वचालन की सीमाएं क्या होती है? एडवांस ऑटोमेशन रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग नॉलेज। कह रहा है अगर हम आज के डेट की स्प्रेडशीट की बात करें, अगर हमारा एडवांस स्प्रेडशीट जनरेट होता है तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी, एक कमांड के थ्रू भी, एक प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? वो स्प्रेडशीट में वर्क कर सकते हैं। जो फॉर्मूला इंटर करते हैं ना, मैनुअली ना करके थ्रू अ फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज द कमांड, दैट इज कॉल्ड एज द कोड। उस कोड के थ्रू, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस फार्मूला के थ्रू हम अपने कार्य को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उन्नत ऑटोमेशन के लिए प्रोग्रामिंग मैक्रोस का भी ज्ञान होना जरूरी होता है ना स्प्रेडशीट, ठीक है। फिर कह रहा है पुअर डेटा वैलिडेशंस, डेटा सत्यापन की कमी होती है स्प्रेडशीट में। यूजर्स कैन इजीली इंटर रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट डेटा। स्प्रेडशीट में अगर आप जो भी डेटा लिखते हैं उसमें कोई स्पेलिंग डिटेक्टर या स्पेलिंग चेकर की फंक्शन तो होती है, बट उसमें भी करेक्शंस होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है।
कह रहा है यूजर कैन इजिली इंटर रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट डेटा, गलत या असंगत डेटा आसानी से दर्ज हो सकती हैं। हो सकता है एक ही बच्चे का क्या हो 3 या 4 टाइम्स डेटा इनरोल हो जाए, क्या हो जाए भाई, इनरोल हो जाए, इंटर हो जाए, तो ये क्या बोला जाएगा, दिस इज द बिग मिस्टेक, बड़ी गलती मानी जाएगी कि भाई एक ही बच्चा है, मान लीजिए अगर 10th की मार्कशीट बनाई जा रही है और वो बच्चा लखनऊ के किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पास आउट है और 2-3 स्कूल से या कॉलेज से उसको सेम टाइम पे सेम डिग्री दे दी जाए, तो ये तो बिग मिस्टेक्स हो सकता है, बिग प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, जटिल संबंधों के लिए अनुपयुक्त होता है। कैनट एफिशिएंटली मैनेज रिलेशनल डेटा लाइक डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस की तरह जटिल डेटा संबंधों को सही ढंग से संभाल नहीं पाता है। जैसे कि डेटाबेस जो डीबीएमएस होता है ना, क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकता है। बट स्प्रेडशीट की बात की जाए तो वहां पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव करने में प्रॉब्लम दिखा सकता है, क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है। आ रही बात समझ में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब फाइल करप्शन रिस्क, फाइल खराब होने का खतरा भी होता है स्प्रेडशीट में। लार्ज और फ्रिक्वेंटली एडिटेड फाइल्स में गेट करप्टेड, कह रहा बड़ी या बार बार बदली जाने वाली फाइल खराब होने की संभावना हो सकती है। कभी कभी आप देखें एक फाइल आपने स्प्रेडशीट पे क्रिएट कर दिया, आपने .xlxx एक्सटेंशन दे दिया स्प्रेडशीट का, और कुछ डेटा उसमें ऐसा आ जाता है जिसको आपको लगता है कि इसको एडिट करना, करेक्ट करना जेन्युइन है, बार बार कर रहे हो, बार बार किए हुए सुधार के वजह से हो सकता है स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होने के बावजूद भी ओपनिंग फीचर करप्ट हो जाए, ओपनिंग फीचर डेड हो जाए। तो देखते होगे ना, कभी कभी हमारी फाइल का सारा सिस्टम सही है, ओपनर भी है, बट हमारी वो फाइल ओपन नहीं होती है। ड्यू टू दिस बार बार एडिटिंग या बदलाव करने की वजह से वो फाइल डैमेज और करप्ट हो जाती है, डेड हो जाती है, उसके वजह से ओपन नहीं होता है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बार बार इस शब्द को इसलिए लिया गया है कि आपको डाउट ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, जब भी आप देखें तो कहें कि भाई इतनी टाइम्स हमारी आंखों के सामने आया है ना कि हम बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि स्प्रेडशीट होता क्या है। तो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया सीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोला जाता है, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया सीट गूगल सीट कहलाता है, और लिब्रे ऑफिस के द्वारा डेवलप गया सीट क्या कहलाता है, लिब्रे कैल्क बोला जाता है। ठीक है, हम इनको कैलकुलेशन के पर्पज से बोल सकते हैं, इनको हम कैल सी भी बोल सकते हैं। कैल सी किस वर्ड से आया है, कैलकुलेटर से आया है, गणना करने के वजह से आया है। ठीक है, तो हमारी ये स्प्रेडशीट का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक हमारा हो सकता है ईमेल आईडी का। क्या हो सकता है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक डिजिटल एड्रेस होता है। बिना डिजिटल एड्रेस के आप कहीं भी इंटर नहीं कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है, ओनली डिजिटल लाइफ में। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ हम अपने शब्द को विराम देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।